हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। मतलब कि किसी फंक्शन, वो फंक्शन हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो किसी फंक्शन के लिए हम फोरियर सीरीज निकालेंगे इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। इससे प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने समझा था ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन, यहाँ ऑड है ना, वहाँ हमने इवन फंक्शन पढ़ा था इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। मतलब कि किसी इवन फंक्शन के लिए हमने फोरियर सीरीज निकाली थी इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। इस वीडियो में हम ऑड फंक्शन के लिए निकालेंगे फोरियर सीरीज इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन निकाला था किसी इवन फंक्शन के लिए, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमने पूरी डेरिवेशन में इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज किया था, ठीक है। यहां हम पूरी जगह ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका इवन और ओड फंक्शन क्या होता है। देखिए, जैसे कि कोई आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जे आप इस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हो, मतलब कि एक्स की जगह माइनस एक्स रख देते हो, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो और ये ऐसे आ जाता है, ऐसे, ठीक है, माइनस बाहर आ जाता है और एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जे आप इस एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हो और ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा ऑड फंक्शन का? फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 3। आप अब क्या करो, यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर 3, इसका क्या मतलब है? माइनस ही आ जाता है, ठीक है। माइनस की पावर 3 का क्या मतलब है? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब कि माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक्स की पावर क्यूब एज इट इज। तो ये क्या है? एक ओड फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब एक्स क्यूब एक क्या है? ओड फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन का एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसमें आप माइनस एक्स पुट करो, एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गया। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन के और एग्जाम्पल होते हैं कोस एक्स। कोस का जो फंक्शन होता है वो भी एक इवन फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जे आप यहाँ माइनस एक्स पुट कर देते हो तो ये किसके इक्वल होगा? कोस एक्स के इक्वल ही होगा, क्योंकि माइनस जो है वो एक तरह का मतलब कि गायब कर देता है कोस, ठीक है ना। और ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल साइन एक्स ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैं इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। और हमने इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया था जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या यूज़ किया था? जैसे कि कोई आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इवन फंक्शन है, ठीक है। इसकी जब आप इंटीग्रेशन करते हो माइनस पाई टू पाई लिमिट्स के बीच में, ठीक है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो माइनस पाई टू पाई लिमिट्स के बीच में, तब ये किसके इक्वल आता है? टू जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। मतलब कि एक तो टू बाहर लग जाएगा और जो ये लिमिट्स हैं ये माइनस पाई टू पाई थी ना, अब ये जीरो टू पाई हो जाएंगे, ठीक है। ये होती है आपकी एक इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी इससे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। वो क्या बताई थी? जे आपका कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन है, ये आपका कौन सा फंक्शन है? ओड फंक्शन है, और इसकी जो आप इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई करते हो तो ये किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसका भी यूज़ होगा इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी का भी, ठीक है। पर इसका ज़्यादा होगा क्योंकि हम ओड फंक्शन के लिए निकाल रहे हैं ना फोरियर सीरीज, तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है दोनों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ठीक है। सबसे पहले तो हमें फोरियर सीरीज क्या होती हैं वो देखते हैं, ठीक है। फोरियर सीरीज लिख लेते हैं। फोरियर सीरीज हमारी क्या होती हैं? जैसे कि आपकी फोरियर सीरीज क्या थी? एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस ओमेगा टी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। हमें तो यहाँ कोई ऑड फंक्शन लेना है, वो ऑड हम फंक्शन क्या मान लेते हैं? एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपका कोई ऑड फंक्शन है, जी एफ ऑफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है।
आपने मतलब क्या किया, जहाँ जहाँ ओमेगा टी था वहाँ वहाँ आपने एक्सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप जहाँ जहाँ ओमेगा टी है वहाँ वहाँ एक्सपोर्ट कर दोगे। तो ए नॉट एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, ठीक है, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ओमेगा टी जहाँ था वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम इसे पूरी डेरिवेशन में हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ माइनस पाई टू पाई लिमिट्स के अंदर फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें फोरियर सीरीज निकालनी है, ठीक है। जे ये ओड फंक्शन है, तो ये एफ ऑफ एक्स ये ओड फंक्शन है, ठीक है। जे ये एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज निकाल लेंगे और इसी एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे उन वैल्यूज को, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए हमें यहाँ माइनस पाई टू पाई इंटरवल के अंदर फोरियर सीरीज को निकालना है, ठीक है। तो माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए हमने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकाल रखा है। क्या आपने इस यूनिट की थर्ड वीडियो देखी है, इसमें हमने ए नॉट ए एन और बी एन के लिए माइनस पाई टू पाई इंटरवल के अंदर वैल्यूज निकाली थी, ठीक है। तो उन्हीं वैल्यूज का हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और सभी को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, ए नोट की वैल्यू निकालते हैं। तो ए नोट की वैल्यू क्या थी, वहाँ आपने क्या निकाली थी, ए नोट की वैल्यू, ए नोट की वैल्यू आपके पास थी, आपको याद रखनी है। आपने थर्ड वीडियो देखी तो उसमें हमने तीनों के लिए वैल्यूज निकाली थी, ए नोट ए एन और बी एन के लिए, ठीक है। तो ए नोट की वैल्यू क्या निकाली थी वहाँ, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और बाहर था आपके 1 अपॉन पाई, ठीक है, 1/2 पाई था, ठीक है, ये था। अब देखिए ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, एक क्या है, ओड फंक्शन है, ठीक है। ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जी आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हो माइनस पाई टू पाई की लिमिट्स के अंदर, तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। जो ये जीरो है तो जीरो को 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे वो भी जीरो आ जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है ना। तो किसके कारण हुआ ये, प्रॉपर्टी ऑफ ओड फंक्शन। क्या प्रॉपर्टी थी ओड फंक्शन की, वो आपकी थी इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इसी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे ए एन की, ये आपकी ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो निकाल लेते हैं। तो ए एन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए, ठीक है, वो हमने निकाली थी ए एन इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आपने निकाली थी ए एन की, ठीक है, इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। आपने थर्ड वीडियो देखी है ना, तो आपको ये याद होगा, ठीक है। वहाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ आपने एक्स की जगह वी यूज़ किया था जनरलाइजेशन के लिए, ठीक है, पर हम यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं ना, जहाँ जहाँ वहाँ वी था वहाँ वहाँ आप एक्सपोर्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स मानना हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें अब ये देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स तो आपको पता है कि हमने शुरुआत से क्या लिया हुआ है, एक ओड फंक्शन माना हुआ है, ठीक है। यहाँ आप लाइन लिख भी लेना, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ ओड फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी एन ओड फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स तो हमारा ओड फंक्शन है, ठीक है, और कोस का जो फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ओड और इवन की जो मल्टीप्लिकेशन होती है और उसको जब आप मतलब कि सॉल्व करते हो जो आंसर आता है वो आपका ओड फंक्शन ही होता है, ठीक है। इवन फंक्शन इनटू ओड फंक्शन किसके इक्वल होता है, ओड फंक्शन के इक्वल ही होता है। इसका मतलब ये पूरा जो फंक्शन है ये आपका ओड फंक्शन है, ठीक है। और ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है जी, आप किसी ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो माइनस पाई टू पाई के बीच में, ठीक है, तो आपका वो इंटीग्रेशन क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई, तो आपका ए एन भी क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। यही रीजन लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ ओड फंक्शन, ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बी एन की वैल्यू निकालनी है। अब बी एन की वैल्यू क्या है, हमने क्या निकाली थी, बी एन इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स
साइन एन एक्स, ये वैल्यू निकाली थी आपने, ठीक है, इसी वैल्यू का यूज़ करेंगे। अब देखिए हम अब दोबारा देखते हैं कि कौन सा फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स आपका कौन सा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन है, ठीक है, हमने माना ही हुआ है इस डेरिवेशन में कि एफ ऑफ एक्स एक ओड फंक्शन है, और साइन का फंक्शन भी क्या होता है, ओड फंक्शन ही होता है, ठीक है, ये भी ओड ये भी ओड, और ओड और ओड की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इवन होती है, ये भी आपको याद रखना है। ओड फंक्शन इनटू ओड फंक्शन किसके इक्वल होता है, इवन फंक्शन के इक्वल। इसका मतलब ये आपका पूरा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कुछ नहीं कहती, आपको बस लिमिट्स चेंज कर देनी है, 0 to पाई कर देना है, ठीक है, इंटीग्रेशन में 0 to पाई कर देना है और बाहर 2 लगा देना है, बाकी सब कुछ एज इट इज एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये 1/पाई बाहर चल रहा है ऐसे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये आपकी क्या आ गई, बी एन की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आपकी ए नॉट की वैल्यू आ चुकी है, ए एन की वैल्यू आ चुकी है, बी एन की वैल्यू आ चुकी है। इन तीनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फोरियर सीरीज आ जाएगी किसी और फंक्शन के लिए, क्योंकि आपने एफ ऑफ एक्स जो है ओड फंक्शन मानकर ही ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। इसलिए जब आप ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज को इस सीरीज में पुट करते हो तो आपके पास ओड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज आ जाएगी, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है, ठीक है। अब देखिए ए नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, ए नॉट की वैल्यू 0 है ना, तो जो आप इसको मतलब यहाँ पुट करते हो ये वाली टर्म तो 0 होगी, ये तो गायब होगी टर्म, इसका मतलब ए एन की वैल्यू क्या है, 0 है, जो इसको आप यहाँ पुट करते हो ये वाली टर्म भी मतलब गायब होगी, ठीक है। बाकी आपकी क्या बची, सिर्फ बी एन की वैल्यू, ठीक है, ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी, बची आपकी कौन सी, ये वाली वैल्यू, तो बी एन की वैल्यू पुट कर दो, वो आपकी एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू क्या है, यही तो है, ठीक है। तो 1/पाई या 2/पाई लिख लो, ये 2 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। और साथ में क्या लगा हुआ, बी एन के साइन एन एक्स भी लगा हुआ है, तो साथ में साइन एन एक्स, ठीक है। तो ये आपका है ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो ये आपकी ये सीरीज होती है ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है, इस सीरीज को हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइन सीरीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो टर्म्स आपके पास सिर्फ साइन साइन की हैं, ठीक है, इसलिए हम इस सीरीज को साइन सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि साइन सीरीज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करो, ठीक है, जब साइन सीरीज को ड्राइव करो तो ये साइन सीरीज ही है, ठीक है। और जो हमने इवन फंक्शन के लिए पढ़ा था ना, फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन, यहाँ तो चलो ओड है, वहाँ हमने इवन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, और इवन फंक्शन वाली जो हमने सीरीज निकाली थी इवन फंक्शन के लिए, वो आपकी कोसाइन सीरीज कहलाती हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ कोस की टर्म्स होती हैं, ठीक है। इससे जो हमने प्रीवियस वीडियो उसमें हमने पढ़ा था। तो ये आपका सारा था फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन इन द इंटरवल -पाई to पाई, जिसको हम साइन सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाफ रेंज सीरीज।